वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्य आत्माओं, यात्रा चल रही थी, खोज चल रही थी उस समय की। समय को प्राप्त करने के लिए मेरी जो यात्रा चल रही थी, समय को समझे बिना समय को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए समय का आलंबन लेके उस सद्भुत समय को मुझे समझना था। कितनी यात्रा मैंने आज तक जगत में उस असत्य के लिए की, कितना संसार मैंने उस असत्य का बसा के रखा, चाहे भीतर हो चाहे बाहर हो। जब तक उस समय रूपी सत्य को नहीं समझेंगे, सत्य रूपी समय को नहीं समझेंगे, तब तक हम भी समयसार होने वाले नहीं हैं। समयसार उपासकों, शिविरार्थियों, हमने उस समयसार उपासक से समयसार बनने की उस प्रयोगशाला को प्रारंभ किया था। पर जिस पर प्रयोग करना था उस द्रव्य की ही अगर हमें जानकारी नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, तो कैसे और किस पे प्रयोग करें। इसलिए उसके अस्तित्व को, सत्य को और सत्य को समझने का पुरुषार्थ करना। पता होगा ही, 5वां दिन उत्तम सत्य। कितना कितना हमने सत्य दिखाने का प्रयास किया, बनने का नहीं। हमने आज तक अपने आप को सत्य बनाने का प्रयास ही नहीं किया। सुबह से लेकर शाम तक हम मात्र सत्य दिखाने का प्रयास करते गए, इसलिए उतने ही असत्य होते गए। पहले 4 दिन उन कषाय रूपी मलों को हमने साफ किया, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रम क्रम से एक एक उन कषायों को हमने दूर किया। उन कषायों को दूर करने के बाद कल शुचिता को प्राप्त किया, शुद्धता को प्राप्त कर लिया। अब उस शुद्ध द्रव्य की पहचान करनी है जिसे मैंने 4 दिनों में शुद्ध किया था। सत, जो द्रव्य का लक्षण है, उत्पाद व्यय और द्रव्य से जो युक्त है, ऐसे उस सत्य की हमें व्याख्या समझनी है। क्योंकि संसार में अगर कोई सत्य है तो वह एक 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 ही मात्र वह सत द्रव्य लक्षणम है। वही सत्य है और वही समय भी मेरे लिए है। समय भी उस सत्य को ही समझने का है और सत्य से ही समय को भी समझना। करते हैं प्रारंभ अपने उस सत्य की ओर बढ़ने का। करते हैं यात्रा समय को समझने का, उस सत्य को समझने का। नहीं समझ पाए मां आज तक मैं नहीं समझ पाया अपने भीतर बैठे हुए उस समय को। समय यानी आत्मा। नहीं समझ पाए भीतर में बैठे हुए उस समय को, और ना समझ पाए बगल में बैठे हुए उस समय को। दूसरों को देखने में गमाया था मैंने समय, पर निज आत्मभूत नहीं प्राप्त कर पाया मैं समय। ये भी समय था, जिनवाणी भी वो भी समय था, और मेरे भीतर के समय को, उस सत्य को समझना था। हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं आकाश भैया कि मैं सत्य बोल रहा हूं,
मैं सत्य ही बोल रहा हूं, सत्य कभी चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सत्य को चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सत्य तो होता है, सत्य तो होता ही है। कितना ही प्रयास करना, कितना ही प्रयास करना, उस अग्नि को तुम रुई से ढाक सकते हो क्या? करना करना, खूब प्रयास करना। वह छोटी सी चिंगारी भी क्यों ना हो अग्नि की, उसके ऊपर कितनी ही तुम रुई लगाते रहना, वह तुम्हारी अग्नि बंद हो जाएगी, दिखना बंद हो जाएगी क्या अग्नि? भूल मत करो, वह अग्नि से उसके सामने रखी हुई रुई भी जल जाएगी। उस सूर्य के सामने बादल तो आ सकते हैं, सूर्य के प्रकाश को ढाक तो सकते हैं, सूर्य को भी ढाक सकते हैं, पर आकाश भैया सूर्य को तुम नष्ट नहीं कर सकते। जो सत रूपी द्रव्य है उसको तुम ढाक सकते हो, प्रताड़ित कर सकते हो, पर उस सत्य को नष्ट नहीं कर सकते। किस लिए बोलते हो झूठ? आप लोग तो शिविरार्थियों झूठ नहीं बोलते ना? बिल्कुल नहीं झूठ बोलते। कल जैसे लग जाएगी क्लास, फिर फंसो मत। पल पल में हम झूठ बोलते हैं, पल पल में हम झूठ बोलते हैं। जिनसे हमें झूठ बोलना भी नहीं होता, हम उनसे भी झूठ बोल देते हैं। नहीं महाराज जी, हम तो सत्य ही कह रहे हैं, हम तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। सत्य नहीं कह रहे हैं, किंचित भी सत्य नहीं कह रहे हैं। जिन वचनों से दूसरे को संताप हो, वह वचन सत्य नहीं है। बार्षाणोपेक्षा ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं, पर संतावय कारण वैणम मोतूर्ण सपर हिदम वैणम। बोलना ही है, बोलना ही है, बोलना ही है। तो कैसे बोलो, थोड़े बोलना भी तो सीख लो, बोलना भी सीखो। हमें आज तक बोलना भी रवि भैया नहीं सीखा, नहीं सीखा आज तक हमने बोलना भी नहीं सीखा, फिर जीना कहां से सीख लेंगे? सत्य वाणी नहीं सीखी, फिर सत्य जीना कहां से सीखोगे? समझना है, उस सत्य को ही समझना है। मात्र मात्र जो कथा कहानियां सुनते आए हैं वह नहीं सुननी है, वो तो सुना ही देगी, और सुनते आए हैं आगे भी वही सुनने मिलेगी। पर जिस बात को मैं आज तक नहीं समझ पाया, नहीं सुन पाया, ऐसी वह सत्य बात को समझो। समझना है, हो जाओ तैयार, हो जाओ उस सत्य की चर्चा सुनने के लिए। चर्या तो बाद में होगी, पर पहले चर्चा ही कर लेते हैं कि सत्य है क्या। जब तक उस सत्य को हम नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक हम संत नहीं हो पा रहे हैं, और जब तक संत नहीं हो पा रहे हैं, तब तक भगवंत भी नहीं हो पा रहे। नहीं हो पा रहे हैं क्यों? क्योंकि हरीश भैया आज तक हम उस अंडे से बाहर नहीं आ पाए, उस अंडे से बाहर नहीं आ पाए जो मैंने झूठ का कवच मेरे भीतर ओढ़ के रखा था, झूठ का जो कंबल मैंने ओढ़ के रखा था, जिस झूठ के मायाचारी के कषाय के अंडे में मैं बैठा था, उससे बाहर आकर मैंने सत्य को कभी आंख खोलकर नहीं देखा। इसलिए हम दूसरे की परीक्षा करने के लिए पहुंचते हैं। कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, दुनिया को बताने के लिए घूम रहे हैं। वो ऐसा है, वो वैसा नहीं है। मैंने अपने आंखों से देखा। क्या देखा? क्या देखा तुमने? अभी सत्य नहीं समझा, इसलिए संत नहीं बन पाए। क्यों वहां से यहां बैठे? क्यों युवाओं वहां से यहां बैठे? क्या तुम्हारे जैसे नहीं थे? पर उस सत्य पर मात्र एक छोटी बिंदी दी थी, समझा था ना? पंथ। उस पंथ के कषाय के उस अंडे में हम बैठ चुके हैं, हम बाहर का देखना ही भूल चुके हैं, और अपने इतने ही जगत को मैंने अपना सर्वस्व और उसको ही सत्य मान के रखा है। मान के रखा है नहीं है? है नहीं है? जानता है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मैं जो कर रहा हूं, कह रहा हूं, जरूरी नहीं है सत्य है, पर दिखावा सत्य का चल रहा है।
दिखावा ही चल रहा है सत्य का, वास्तविकता में सत्य है ही नहीं है। क्या है सत्य? क्या है सत्य? माँ मात्र जाप कर लो 10 दिनों में एक बार, उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः, हो गया सत्य? नहीं है सत्य, नहीं है सत्य। जैसे सत्य बोलना सीखना है, वैसे सत्य चलना भी सीखना होगा। उस सत्य को समझना है। क्या क्या मैंने कर लिया अपनी कीमत बढ़ाने के लिए, अपनी कीमत बढ़ाने के लिए मैंने कितना कितना सत्य बोला। सत्य बोला था? नहीं, सत्य दिखाया था कि मैं सत्य हूं, मैं जो कह रहा हूं वह सत्य ही है। मां भ्रम में मत पड़ना, भ्रम में मत पड़ना। दुनिया अपनी बजाने के पीछे किसी को भी बदनाम कर सकती है। देवशास्त्र गुरु को नहीं छोड़ा तुमने, देवशास्त्र गुरु को नहीं छोड़ा विनय तुमने, दुनिया को और जगत के मित्रों को कहां से छोड़ोगे? किसके पीछे? किसके पीछे? मेरे अहंकार के पीछे, मेरा कुछ नाम हो जाए, मैं उनका कुछ विशेष हूं, इसके पीछे मनीष मैंने झूठ भी बोलना सीख लिया। नाम ले रहा हूं, तुम्हारी नहीं कह रहा हूं, नाम लेता हूं। थोड़ा सा हमें भी तो लगे आकाश भैया कि मैं कर क्या रहा हूं। व्यक्ति भूल जाता है मैं सत्य बोल रहा हूं, और बोलता क्या है? झूठ। क्या सत्य घोष की कथा नहीं सुनी थी क्या? सुनी होगी, माताओं पढ़ी भी होगी। कसम खाई थी उसने, मैं जीवा काट लूंगा झूठ बोलूंगा तो। हम भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। कोर्ट में जाके क्या करते हैं? हाथ रखते हैं और कहते हैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। पर वही जाकर सबसे ज्यादा व्यक्ति झूठ बोलता है। हाँ, कसमें वादे तो हम इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, पर काम इतने छोटे कर देते हैं कि पूरे छोटे ही हो जाते हैं। छोटे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। बढ़ाओ थोड़ी सी अपनी सोच को, बढ़ाओ, तभी सत्य तक पहुंच पाओगे। बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है सत्य मां। शब्द नहीं समझना है, शब्द नहीं समझना है, उसके भावों को भी समझो। क्या है वास्तविक सत्य? क्या है वास्तविक सत्य? एक एक अपेक्षा से समझना। पर संतावय कारण, दूसरों को संताप देने वाले वचन मैं बोल रहा हूं तो वह सत्य नहीं है। चाहे तो युवाओं तुम व्हाट्सएप पे भेज दो, नहीं नहीं समाज को आगाह तो करना चाहिए, समाज को पता तो हो कहां पर क्या हो रहा है। जिसको पता करना है वो कहीं से भी पता करता है। तुम्हें दुनिया के सामने वह डिंडोरी पिटाने की क्या जरूरत थी? नहीं करते हम लोग, घर घर में जाके बताते हैं। और माताओं का तो वह नेटवर्क तो जियो का भी फेल करने वाला है। जियो का नेटवर्क फेल हो जाएगा, उसके सिग्नल भी कहीं 2-3 मंजिल नीचे नहीं पहुंच सकते, पर माताओं के सिग्नल 10 मंजिल नीचे और 50 मंजिल ऊपर तक पहुंच जाते हैं। और कान में कहेंगे किसी से कहना मत, तुम्हें कह रहा हूं सही बात है यही। और कहते कहते पता चला आदमी को पता ही नहीं है क्या हुआ, और दुनिया भर में हल्ला हो गया। मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। काय का सत्य बोल रहे हो? करो करो, कभी तो बैठ कर आकाश भाई अपनी स्वयं की भी पहचान करो। मां नहीं करते क्या? अपनी बजाने के पीछे मेरी कीमत कुछ हो जाए, मैं भी कुछ विशेष हूं, इसके पीछे मैंने कितने कितने कितनों को मैंने बदनाम कर दिया, कितनों को मैंने बदनाम कर दिया। द्रव्य हिंसा बहुत कम करते हैं, द्रव्य हिंसा तो बहुत कम करते हैं। और भाव हिंसा कितनी, सत्य समझना है ना, कितनी कितनी पल पल में हम भाव हिंसा कर बैठते हैं, अपनी भी और दूसरों को भी। नहीं करते महाराज जी, हाँ नहीं करते, सही है, बिल्कुल नहीं करते। भगवान के सामने नहीं करते, क्योंकि अपने भगवान वीतरागी है, दूसरे भगवान के सामने जाकर आरती कर सकते हैं। सत्य को समझो, सत्य जिनवाणी है। मत बोलो ऐसी सत्यवाणी, मत बोलो ऐसी सत्यवाणी जिसमें दुखी हो जगत के प्राणी। मत बोलो ऐसी सत्यवाणी जिसमें दुखी हो जगत के प्राणी। बोलना ही नहीं, सत्य जीना भी सीख लो हे ज्ञानी,
यही सत्य जिनेंद्र की, यही है सत्य जिनवाणी। जीना भी तो सीखो। हम स्वयं ना जीते हैं, ना दूसरे को जीने देते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? सत्य क्या है? क्या है सत्य? कब तक छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते रहेंगे? कब तक उस अंडे में बैठे रहेंगे कि मैं कह रहा हूं वही सत्य है, मैंने कह दिया ना यही सत्य है। तू कौन होता है? तुम्हें पता है मैंने मैं कौन हूं? देखा नहीं अभी तुमने मुझे? क्या चल रहा है? मेरी बात सत्य मनाने के लिए सत्य है क्या? सत्य नहीं है पर मना रहे हैं कि मैं सत्य हूं। मां झूठ व्यक्ति क्यों बोलता है? झूठ क्यों बोलता है? कारण बताया है 5 आचार्य महाराज उमा स्वामी ने। पढ़ेंगे तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, निवीची भाषणम च पंच। 5। क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। सच बोलते हो क्या? आप लोगों को तो क्रोध आता ही नहीं ना माताओं? भय तो लगता ही नहीं है। व्यक्ति उस क्रोध कषाय के आवेश में आकर झूठ भी बोल देता है, पता नहीं चलता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। लोभ, लोभ, कल समझा था क्या लोभ? कितनों ने चम्मच अलग किए घर के, कितनों ने बनियान अलग की घर की। सुनने में मत अच्छा लगता है महाराज जी, करना हमें कुछ भी नहीं है। आप चर्चा करो, तालियां बजाएंगे, करना हमें वही के वही है। नहीं सुधरना है, नहीं सुधरना है। सुन ही लो, सुन ही लो। कभी तो सत्य सुनते रहोगे, कभी सत्य सुनते रहोगे तो कभी सत्य जीवन में भी आएगा। चर्चा ही नहीं सुनोगे, वाणी ही नहीं सुनोगे तो वह भीतर वह चर्या आएगी कहाँ से? करो करो। कैसे कैसे हम भाव कर लेते हैं। किसके पीछे? सत्य हूं यह दिखाने के पीछे। आ जाओ हरीश भैया, थोड़े से उस अंडे को फोड़ दो। वह बैठा हुआ भीतर का जीव भी सोचता है कब मैं उस अंडे से बाहर आ जाऊं और पूरे संसार को देख लूं। हम उस पंथ और असत्य के अंडे में बैठे और बाहर ही नहीं आना चाहते। क्यों? कूप मंडूक सुनाई थी एक दिन का था, याद है? उस कूप मंडूक जैसी हमारी स्थिति हो गई। मैंने उतने को ही पंडित जी सत्य मान के रखा है जितना मैं जानता हूं, बाकी सब कुछ असत्य है। संसार में कौन अकेला सत्य है सौरभ? मैं अकेला सत्य हूं, बाकी दुनिया असत्य है। यह अहंकार चल रहा है, मान कसाय चल रही है।